इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्ज के बीच में रखे हुए मीडियम पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ पर दोनों चार्जेस के बीच में या तो एयर है या वैक्यूम है। ऐसी परिस्थिति में जो फोर्स होगा वो ये होगा, जहाँ एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैरेड अपॉन मीटर। एप्सिलॉन नॉट बेसिकली एयर या वैक्यूम का फोर्स पर जो इफेक्ट है वो शो करता है, और 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इस प्रकार से अगर दोनों चार्जेस के बीच में एयर है तो फोर्स इन एयर 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। लेकिन अगर दोनों चार्ज के बीच में एक मीडियम है जो पूरी तरीके से भरा हुआ है, मतलब Q1 और Q2 के बीच में पूरा मीडियम ऑक्यूपाइड है। ये मीडियम है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि K है तो इस फुल्ली फिल्ड सिचुएशन में जो कूलम फोर्स होगा, फोर्स इन मीडियम 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2/r² होगा, जहाँ एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जनरली डाइलेक्ट्रिक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक का अर्थ होता है इंसुलेटर, और ये है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक नाम और है, वो है SIC, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या SIC तीनों एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसी स्थिति में आप इस एप्सिलॉन को रिप्लेस कर सकते हैं K एप्सिलॉन 0 से।
तो जो फोर्स इन मीडियम 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, उसको हम लिख सकते हैं 1/4 K एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। साथ ही फोर्स इन मीडियम इज 1/K इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये है वैल्यू फोर्स इन एयर की। आप देख सकते हैं फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर, ये है वही फोर्स इन एयर। तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन के। इस प्रकार से मीडियम रखने के कारण जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स की वैल्यू उतनी कम। तो ये जो फॉर्मूला है ये फुल्ली फिल्ड स्पेस बाय मीडियम के लिए यूज होगा। इसी प्रकार से तीसरा जो केस है, केस नंबर 3, उस तीसरे केस में हम बात करेंगे कि दोनों चार्ज के बीच का जो स्पेस है, ये वाला डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक की, इसके बीच का जो स्पेस है उसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट k और थिकनेस t रख दें। तो ये हुआ पार्शली फिल्ड। वन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस t एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k प्लेस्ड बिटवीन चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा, और अब नया फोर्स होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी। R ये डिस्टेंस है, T थिकनेस ऑफ स्लैब जिसमें मीडियम रखा हुआ है। तो एयर जो है वो R माइनस टी, एयर R माइनस टी में रहेगी, प्लस T रूट के का स्क्वायर। तो पार्शली फिल्ड केस में जो फोर्स आएगा दोनों चार्ज के बीच में वो ये होगा। तो हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। फुल्ली एम्प्टी मतलब दोनों चार्ज के बीच में एयर है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फुल्ली फिल्ड का मतलब है दोनों चार्ज के बीच में पूरी तरीके से मीडियम इंसर्ट किया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का। तो फोर्स इन मीडियम 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/4 K एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और तीसरा जो केस है वो पार्शली फिल्ड का है। पार्शली फिल्ड में हम फार्मूला लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस T रूट के का स्क्वायर, जहाँ T थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ मीडियम है।